नमस्कार दोस्तों, इन अघोरी माता जी को तो आप जानते ही होंगे। इनका नाम है नूर अनंता। ये कहती हैं कि इस धरती पर पाप और पाखंड चरम पर पहुंच चुका है और इसी कारण भगवान कल्कि जी ने इस धरती पर अवतार ले लिया है। लेकिन ऐसा कहा जाता कल्कि तो सृष्टि के अंत में आने वाले थे। कि वो पूरा हो चुका है और कल की आ चुके हैं। नहीं, ये दावा करते हैं कि कलयुग का अंत अब बहुत निकट है। कलयुग ये एंडिंग प्रोसेस में है, इसीलिए कब तक कलयुग की समाप्ति? कलयुग तो एंड पे है, बता ही तो रहे हैं। दोस्तों, अगर हम अपने शास्त्रों को देखें तो कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है और अभी तो लगभग 5,000 वर्ष ही हुए हैं। तो फिर ये अघोरी माता जी ऐसा क्यों कह रही हैं कि कलयुग खत्म होने वाला है? नूर अनंता जी ने एक और बहुत बड़ी बात बोली है कि अगर आपको आने वाले समय में बचना है तो सही मार्ग पर लग जाओ, उस भगवान को समर्पित हो जाओ। क्या ही बोलूं, आप ऐसी ऐसी घटना होने वाली है कि आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा, आप सब लोग मेंटल हो जाने वाले हो। हम बचाना चाहते हैं आप लोगों को, भाई सही रास्ता कोई पकड़ लो, उस भगवान को अपने आप को सौंप दो उसके आगे। अब इंसान के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। आपका पैसा काम नहीं आएगा, आपकी अमीरी काम नहीं आएगी, आपकी गरीबी काम नहीं, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका ज्ञान कुछ काम नहीं आएगा। इस वक्त सिर्फ वो परमात्मा काम आएगा। दोस्तों, क्या सच में भगवान कल्कि अवतरित हो चुके हैं या हम सच में कलयुग के अंतिम समय में जी रहे हैं या सिर्फ यह एक भ्रम है? इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब देंगे, वो भी प्रमाणों के साथ। हम देखेंगे कि शास्त्रों में क्या कहा गया है और क्या इनका दावा सच में सही है या नहीं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या बताते हैं कि जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य ये 9 अवतार मानते हैं, कहते हैं वो सब यहाँ मृत्यु को प्राप्त होकर गए हैं। और 10वां निकलंक नाम से आएगा राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा। और परमात्मा ने बताया कलयुग के अंदर वो संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पर जन्म लेगा और सबसे शक्तिशाली होगा और उसकी तलवार बहुत लंबी होगी। उस समय सभी व्यक्ति कृतघ्नी हो जाएंगे, कोई भी आन कान रह नहीं, मांसाहारी प्राणी होंगे, सब पाप आत्मा हो जाएंगी। उनको फिर वो 10वां अवतार काटेगा, सबको अपनी तलवार से नाश करेगा, जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को नाश किया था। अब यहाँ परमात्मा के विधान में और इस काल के विधान में बहुत अंतर है। जिसमें प्राणी अकर्मी हो जाते हैं, अधर्मी हो जाते हैं, जैसे अक्षत्रिय लोग यानी राजा लोग और राजा के दरबारी लोग, ये अधर्मी हो गए थे, इनके कोई आन कान नहीं रही थी। उस समय काल प्रेरणा से परशुराम जी का जन्म हुआ। परशुराम जी ने फिर उन दुष्टों को सबको काटा, मार डाला। अब ये विधान है इस काल का कि निकम्मों को ऐसे सेट करना है, और परमात्मा का विधान है कि किसी बुरी आत्मा हो, अब वो अज्ञान से बुरी होगी और इस तत्व ज्ञान से वो ठीक हो जाएगी। तो परमात्मा का विधान है कि सारे निकम्मा आदमी हो उसको सत्संग सुनावे, तत्व ज्ञान से परिचित करावे, फिर अपने आप उसको विष दिखाई देगा, वो सब बुराइयों से बचेगा। लेकिन काल उस तत्व ज्ञान को नहीं चलने देता, उसको डर बना रहता है कि इससे परिचित होने के बाद प्राणी यहाँ नहीं रहेगा। इसलिए वो लोकवेद सुनाता है, अपने दूतों को भेजकर सारी जनता को भ्रमित करवाता है, और जिसका अभी तक हम दुष्परिणाम भोग रहे हैं। अब 10वां अवतार जो आएगा, अब राजा हरिश्चंद्र की आपने कथा सुनी हो, वो कितने पुण्य आत्मा थे, कितने धर्म आत्मा थे, और किस प्रकार वो अपनी मर्यादा का पालन करने वाले थे। बच्चे को भी बेच दिया, पत्नी को भी बेच दिया, आप भी बिक गया, लेकिन अपना सत नहीं छोड़ा। वो अब स्वर्ग के अंदर विद्यमान है, वो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा। कुछ पुनों को तो वहाँ नाश करवा दिया उसका स्वर्ग में, और फिर उसको श्रृंगार कर भेजेगा, 10वां अवतार बनाओगा, और उसकी के ड्यूटी लाओगा काल के इन सब को काट दे, जितने भी प्राणी बकवादी हो गए उस टाइम, एंड ऑफ द कलयुग। अब वो आवेगा, सबको काटेगा, मार डालेगा, जो निकम्मे, अच्छी आत्माओं को छोड़ देगा।
उस समय जिनमें जरा सी भी धार्मिकता शेष होगी उनको नहीं मारेगा। ये विधान रहा परमात्मा का, कितनी आपदाएं आवें लेकिन भक्तों का नाश होया नहीं करता। दोस्तों श्रीमद् भागवत में इस बारे में क्या लिखा है आइए आपको दिखाते हैं। सुनिए संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं। जिस समय ये कलयुग का वर्णन चल रहा है, ये देखिएगा 12 सेकंड और 935 पृष्ठ पे, ये है श्रीमद् भागवत। हम यहाँ आ जाते हैं नीचे। दूसरा है कलयुग का धर्म। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, समय बड़ा बलवान है, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म सच पवित्रता क्षमा दया आयु बल और समण शक्ति लोप हो जाएगी। यानी लोगों की आयु भी कम हो जाएगी जब कलयुग बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ दिखाते हैं। अब हम आगे 936 पृष्ठ पे। कलयुग में मनुष्यों की परम आयु, जिस समय कल्कि नामक अवतार अवतरित होंगे उस समय कलयुग में मनुष्यों की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। तो ये आज से लगभग सन 2013 से लगभग लाखों वर्ष बाद कल्कि नामक अवतार आवेंगे। और ये झूठ बोल रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक के हजरत मोहम्मद जी ही कल्कि नामक अवतार थे। आगे देखो यहाँ क्या बताया, उस कलयुग के अंदर जिस समय कल्कि नामक अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे, गौवें बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। सूक्ष्म वेद में भी यही बताया है परमात्मा ने कि जिस समय कल्कि अवतार आएगा, कलयुग का एंड होने को होगा, उस समय मनुष्यों की आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष उसमें से खंड होंगे, यानी 15 वर्ष की आयु में वो जन्म भी लेंगे, संतान उत्पत्ति भी कर लेंगे और मृत्यु भी हो लेगी। और 5 वर्ष की लड़की का बच्चे उत्पन्न होने लग जाएंगे। और बकरियां, गायें जो है आजकल की बकरियों के तुल्य हो जाएंगी, इतनी कद की रह जाएंगी। और मनुष्य 2.5-3 फुट के मैक्सिमम हो जाएंगे। मकान नहीं रहेंगे, बिल खोद कर रहा करेंगे खड्डों में, वर्षा नहीं होया करेगी, भयंकर तूफान चला करेंगे, भूकंप आया करेंगे, झाड़ जंखाड़ चला करेंगे और लोग सभी मांसाहारी हो जाएंगे। सूक्ष्म वेद में ऐसा लिखा है। आइए आपको दिखाते हैं कि कबीर साहिब जी ने सूक्ष्म वेद यानी कबीर सागर में क्या कहा है। सुनिए संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं। फिर आगे क्या बताया है कि 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का, उगे कोई ना बीज हाल कह दो पृथ्वी का। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने बताया है कि जब कलयुग का अंत होगा, 3 हाथ, आज के 3 हाथ यानी 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। उस समय लोग केवल बिल खोद कर रहा करेंगे, दुराचारी हो जाएंगे, न्याय नहीं रहेगा, छोटे छोटे कद होंगे, वृक्षों का फल लगने बंद हो जाएंगे, पत्ते भी नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति आ जाए। और सभी का स्वभाव बहुत बुरा होगा, तकरीबन अधिक से अधिक। उस समय केवल जो भक्ति युक्त व्यक्ति होंगे, उस समय जिनमें जरा सी भी आस्था भगवान की होगी, वो बचेंगे। बाकी सबको वो कल्कि नामक अवतार राजा हरिश्चंद्र आएगा भगवान विष्णु की आज्ञा से, वो सबको मार डालेगा। उसकी कहते हैं बहुत लंबी खड्ग होगी, बहुत तगड़ा शरीर होगा, बहुत लंबी तलवार होगी और ऐसे काटेगा जैसे घास काटा करे किसान सब इन दुष्ट टाइप के व्यक्तियों को। उस समय केवल जरा से भी भगवान से डरने वाले व्यक्ति होंगे, वही उन्हीं को छोड़ेगा। उस समय धरती का उपजाऊ अंश नहीं रहेगा, इतना वातावरण दूषित हो जाएगा, वर्षा होनी बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा, परमात्मा की रजा से बहुत ज़बरदस्त वर्षा होगी और जो बचे हुए व्यक्ति वो पहाड़ों पर चले जाएंगे, ऊंचे स्थानों पर, और सब पृथ्वी पर 20-20, 30-30, 50-50 फुट पानी भर जाएगा। इस तरह कलयुग का अंत होगा और फिर धीरे धीरे ये जल सूखेगा। जमीन का जो अन्न उपजाऊ अंश है, नीचे जो विष भर गया, जैसे आजकल आप देख रहे हो, एक फसल को परिपक्व करने के लिए 3-3, 4-4 बार ये यूरिया वगैरह खाद डाला जाता है। ये पृथ्वी के उपजाऊ अंश को नाश कर देगा और इसमें विष भर जाएगा, पृथ्वी के अंदर नीचे नीचे फैल जाएगा। तो उस समय दोबारा वर्षा इतनी होगी, फिर वो धीरे धीरे नेचुरल तरीके से सूखेगी, वो सब विष
जो अब डाला जा रहा है ये खाद वगैरह, ये ऊपर आ जाएगी और वाष्पीकरण हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सूखेगा। उसके बाद पूरी पृथ्वी हरी भरी जंगलों से, बड़े सुंदर फलदार वृक्षों से भर जाएगी, वातावरण शुद्ध होगा। फिर क्या होगा कि माता पिता तो छोटे छोटे होंगे और बच्चों का कद उनसे ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वृक्षों की अधिकता से ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का नाश होगा, ओजोन गैस फिर से यथास्थिति में हो जाएगी। इस प्रकार फिर सतयुग का प्रारंभ होगा और ऐसे वो कल्कि नाम के अवतार का वर्णन है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि कल्कि अवतार सभी अधर्मियों का नाश करेंगे और वे उन्हीं को बचाएंगे जिनके अंदर सच्चा धर्म होगा और जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे। नूर अनंता जी ने अपने इंटरव्यू में कुछ ऐसा ही कहा था, देखिए। पृथ्वी रहेगी, लोग सुधर जाएंगे। लोग सुधर जाएंगे, बिल्कुल वही लोग रहेंगे इस धरती पर। सिर्फ 5% लोग होंगे जो सत्य होंगे और वही वहाँ से सतयुग शुरू होगा। सिर्फ कर्म चेक होंगे, ये कर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध। यह भी कहा है कि आप सभी को अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, यानी कहीं न कहीं इन्हें भी यह एहसास है कि कल्कि अवतार उन्हीं को बख्शेंगे जो सही आध्यात्मिक मार्ग पर होंगे और परमात्मा की सच्ची भक्ति करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नूर अनंता जी की कुछ बातें सत्य तो हैं, लेकिन वे अभी घटित नहीं होने वाले। शास्त्रों के अनुसार ये घटनाएं कलयुग के अंत में ही होंगी, जिसमें अभी काफी समय शेष है। और संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में भी यही बताया है कि जब कलयुग का अंत होगा उस समय की स्थिति कितनी भयावह होगी। साथ ही संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में यह भी बताया कि सच्चे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप भी परमात्मा की सच्ची भक्ति विधि को जानना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जरूर सुने। संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर सत्संग उपलब्ध है। धन्यवाद।